हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। परीक्षा मेंटर का आज का यह क्लास है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका क्लास देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। बिहार दरोगा के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ खान सर और रोशन सर का भी क्लास अवेलेबल है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 94 क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? ए राइट, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायट। ए पर ध्यान दें, रिक्सडैग, ये ना स्वीडन जो देश है ना, इसके संसद को कहा जाता है। कहने का मतलब है स्वीडन, आप याद रखिए स्वीडन। स्वीडन के संसद को कहा जाता है रिक्सडैग। अब आ जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड की संसद ने, समझ लीजिए इसे, कि 28 नवंबर 2000 ईस्वी को सुख मृत्यु कहिए या इच्छा मृत्यु को औपचारिक रूप से, मतलब कहिए कि परमिशन दे दिया है। ठीक है, 28 नवंबर का डेट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नंबर सेकेंड, जैसा कि आपको पता है, खुद से सॉल्व करना होगा। राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? ए। नंबर थर्ड सॉल्व कर लीजिएगा, डी आएगा राइट आंसर। नंबर 4 देखिए, शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? प्रसिद्ध वादक हैं, किसके हैं? ये ना सितार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के निवासी हैं शिव कुमार शर्मा, एक भारतीय संतूर वादक। ये संतूर है ना, संतूर वादक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए को छोड़ दीजिए, सी पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ए नहीं होगा, सी होगा, सितार, याद रखिएगा सितार। नंबर 5 डी राइट आंसर है। नंबर 6 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। और ध्यान रखिएगा, उदयन ने बौद्ध बनने के बाद, जब बौद्ध धर्म मान लिए थे ना, तो घोषित राम विहार जो है ना, नाम ध्यान रखिएगा, घोषित राम विहार, ये ना भिक्षु संघ को दान में दे दिए थे। नंबर 7 का नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 8 का 1925 में बना था राष्ट्रीय स्वयं सेवक, है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक कब बना था? पहले भी यह सवाल इसी वाले बुक में आ चुका है, इसी वाले सेट में 2-3 सेट पहले यह सवाल आ चुका है। गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नंबर 9 का सही जवाब बताइए क्या होगा? गढ़जात की पहाड़ी कह रहे हैं, कहाँ पर है? ये ना उड़ीसा, उड़ीसा, सी राइट आंसर, याद रखें। किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? देखिए, हैदराबाद, मुंबई और जो नोएडा है, सिक्कों के ढलान के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन देवास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पे नंबर 10 में याद रखिएगा। आ जाइए नंबर 11 पर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? क्या नाम इसका बन चुका है? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन बन चुका है। यहाँ पे बी राइट आंसर, याद रखिएगा। कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक का यह काम होता है। नंबर 13 है, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही नहीं है बताइए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, कह रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, याद करिए, है या नहीं है? यहाँ पे याद रखिएगा, निर्णय को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद अगर आप जानना चाहें, क्या यहाँ पर सही है पूछा है ना, क्या सही है? ठीक है, सही नहीं है नहीं पूछ करके क्या सही है पूछा है ना। 137 जो है, अनुच्छेद 137, इसके तहत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित कर दें या फिर उसे कहिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति उनके पास दी गई है।
नंबर 14, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तक्षशिला किसके बीच में था? यहाँ पे आपको याद करना होगा, सिंधु और झेलम के बीच। ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? किस पदार्थ का? हेमेटाइट का। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी याद रखना है। भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के उत्पादन के लिए। ए राइट आंसर है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका मतलब आप समझ लेंगे निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाएगा। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी। ऑप्शन सी राइट आंसर, हरियाणा की है। कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है? अमजद अली खान साहब तबला, सही है क्या? अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है और ये ना सरोद बजाते हैं। शंभू महाराज कथक, हेमा मालिनी भारतनाट्यम और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये कह रहा ना कि बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश, सही है। अनरमुरा कन्नाडी कह रहा है क्या? ये भी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश। तो ये ना अनरमुदा कल्लाई को दिया गया है, ठीक है। और ये केरल में बनाया जाता है, केरल के लिए है यह फेमस, आंध्र प्रदेश में नहीं। तो यहाँ पे आपको सी याद करना है, यह कथन गलत है, सही केरल है। वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल के लिए। चेक हाव यानी काला चावल जो है ये मणिपुर के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर आपको पता है 21 खुद से सॉल्व करना है, 21 को सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नंबर 22 देखिए, नंबर 22 कह रहा है केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? यहाँ पे आप पिनरई विजयन याद रख लीजिएगा। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नंबर 24 सॉल्व करिएगा, सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 45। नंबर 46 है कौन कंप्यूटर वायरस इन सब में से नहीं है? तो 25 में आपको यहाँ पे आई हेट यू याद रखना है, नहीं है। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? हो सकता है आपके एग्जाम के टाइम में 40वें या फिर 41वें ब्राज़ील के भी बन सकते हैं, या फिर यही अगर रहेगा डेटा तो आपको यहाँ पे डा सिल्वा, लला डा सिल्वा करके है, ये याद रख लेना है। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? क्रोएशिया, डी राइट आंसर। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? ए राइट आंसर, गुजरात में। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर का नाम? कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? आधार फेस RD, ए राइट आंसर है। FAO किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो ना भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का लीड करती है, नेतृत्व करती है। UNO का है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को हर साल मनता है, बी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? KD जाधव 1932 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीते थे, ऑप्शन बी सही जवाब है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहला वाला, दूसरा वाला। पहला वाला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कश्मीर में। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव किए थे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा यहाँ पे दर्रा उसके राज्यों के साथ सही नहीं मिला हुआ है? शिपिला दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, सही है। माना जो है उत्तराखंड सही है, और यह जम्मू कश्मीर में ना हो करके HP में है, हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में, यह सही दिया हुआ है। मीठी विरदी
परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? अमेरिका के, यूएसए के सहयोग से। ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला है केरल में। सी सही जवाब है। किसका मिलान सही नहीं है? बुशमैन कह रहा है दक्षिण अफ्रीकी संघ, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, फिर आपका जो जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? बुशमैन ही है। तो यहाँ पे क्या है? ये दक्षिण अफ्रीकी संघ आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। मसाई के लिए केन्या, एनू जापान और पापुआंस न्यू गिनी बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? WTO नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है। नंबर 41 है, भारत जो है राष्ट्रीय बाजार दिवस मनाता है ना, किस डेट को? ये ए हो जाएगा राइट आंसर। हर वर्ष 14 नवंबर को मनाता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो चलिए 42 का राइट आंसर आज आपको बताना है। नेक्स्ट वाले सीट में इसका राइट आंसर जानेंगे। जिसको भी जवाब पता हो कमेंट करिएगा। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, मोटे अनाज, भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है। गेहूं, चावल जैसे अनाजों के साथ मोटे अनाज की तुलना की जाए तो यह किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं आंका जा सकता है। सही है। कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। मशहूर सिंगर नाम है लिसा मैरी पेल्सी का निधन हो गया है। वे किस देश के निवासी? ऑप्शन नंबर आपको बताना है 44 का डी, यूएसए का हो जाएगा सही जवाब। हो सकता है बैकग्राउंड से बच्चों का भी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नीचे स्कूल है और स्कूल में छुट्टी होने की वजह से आप जानते ही हैं बच्चों का खुशी कितना अच्छा खासा रहता है। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होनी थी, यह बता दीजिए। यह ना डिब्रूगढ़ में होना था और हो चुका है। ऑप्शन नंबर आप से याद रखिएगा। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर पावर प्लांट जो है किस शहर में स्थापित करेगा? तो यहाँ पे आपको मुंबई, सी राइट आंसर याद रखना है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? 47 का हो जाएगा डी राइट आंसर, केरल का है यह। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को, सी राइट आंसर है। कौन सी कंपनी कह रहा है रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस जो है 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? ये आपका रेलटेल याद रखना है, ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया? सेवा कर, ए हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 52, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में, ए राइट आंसर है। बंगाल के पहले गवर्नर का नाम क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी कहाँ से बहती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील से। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे, बी राइट आंसर है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम बता दीजिए। पश्चिमी घाट कहिए, सह्याद्री पर्वत कहिए, एक ही है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम यानी कि इटली में है, डी राइट आंसर है। नंदा देवी चोटी अवस्थित है कहाँ पर? सी राइट आंसर, उत्तराखंड में है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI रजिस्ट्री के लिए प्रयुक्त किया है? ओडिशा, ए राइट आंसर है। हाल ही में मानव सेवा के लिए
बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैंडुक रोइट, यहाँ पे आपको बी हो जाएगा सही जवाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में याद करिए। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, बताया जा चुका है पहले। ए राइट आंसर होगा पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? SS राजामौली, सी राइट आंसर है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? आंध्र प्रदेश, इन सब में से आपको बताना होगा। तमिलनाडु अगर ऑप्शन में है, अच्छा एक मिनट रुकिए, तमिलनाडु भी ऑप्शन में है ना? तमिलनाडु में है 996, आंध्र प्रदेश में है 993, कर्नाटक में है 973 और उड़ीसा में है, ठीक है। इस डेटा को आप याद रख लीजिए चारों को। और अगर आपके एग्जाम तक में नया वाला डेटा आ जाता है तो फिर अच्छे से याद करना पड़ेगा 2021 का डेटा। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील कहाँ पर है? बोलिविया यानी कि पेरू में है। उर्मिया कह रहा है कहाँ पर है? ईरान में, सही है। रेडियर झील कह रहा है कि रूस में, कट करिए और यहाँ पे कनाडा करिए। और अयाबास्का झील कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा आपका कनाडा में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ABC, कैसे कैसे ऑप्शन दिया लिखा, ए तो है, देखिए डॉनबॉक्स बेसिन है ना, कोयला के लिए है, सही याद रखें। मेसाबी रेत यहाँ पे है लौह अयस्क के लिए। मूसूल जो है खनिज तेल के लिए है, ठीक है, सही है। और आप इसे देखिए, तेज ट्रांसवाल सोना के लिए दिया है ना, यह सही है। यह भी एक है यहाँ पे, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसे याद जरूर कर लें। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? 68 का राइट आंसर हो जाएगा 8 स्तंभ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, डी राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? ध्रुवीकरण हो जाएगा, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ये तो है नहीं, आइए देखते हैं आगे। पाचन क्रिया से पोषक तत्व फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों है। ऑप्शन नंबर दोनों जब है, पहला क्या था? यकृत या गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई, अच्छा, या हटाए जाने वाले अपशिष्ट प्राप्त, ए भी यहाँ पे है, ठीक है। तीनों कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कह रहा है रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? यकृत कहिए या गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई या फिर हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद हो जाएगा, ए सही जवाब। साथ ही साथ पाचन क्रिया से पोषक तत्व भी होगा, फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले जाने का काम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। क्लोरोफिल में क्या होता है? नंबर 73 का राइट आंसर क्लोरोफिल में होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। मैग्नीशियम बताइएगा।
शहद जिसमें शक्कर को शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर यहाँ पर, क्योंकि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? 75 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन छोटी आंत सी। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश मात्रा नहीं है? विद्युत धारा, विद्युत भार। सदिश मात्रा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप ऐसे ध्यान रखिए ना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है ना, सदिश मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे अदिश हो जाएगा ना जवाब अपना, तो विद्युत भार हो जाएगा। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई राइट आंसर होगा। ढालू सड़क या सड़क की बैकिंग कहा जाता है। समभारिक क्या होते हैं? समभारिक ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम को नहीं कर सकते हो आप। आईडीए की स्थापना कब हुई थी? आईडीए की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। 24 सितंबर 1960 को। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति ने किया था? देखिए, राष्ट्रीय शेयर बाजार पूछा, फेरवानी समिति था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलैया समिति है ना, ये काला धन से संबंधित था, पहले भी आपको बताया जा चुका है। राज समिति है या ना कृषि जोत से संबंधित है। और तेंदुलकर समिति जो है ना, निर्धनता रेखा के आकलन के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर ए राइट आंसर है। इनमें से किस महिला को सबसे पहले भारत रत्न मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था सबसे पहले 1971 में। शार्ली एब्दो क्या है? व्यंग करने वाला एक अखबार है। ताइवान की राजधानी का नाम ताइपे है। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पटना में है। बी सही जवाब। बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाया था? बिहार से गुजरने वाला, बिहार से गुजरता है कि नहीं, याद करिए पहले से, फिलहाल आप इसे जान लीजिए अच्छे से। शेर शाह के द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है? हाँ, सबसे न्यूनतम में पूछा है, माफ़ कीजिएगा ना, ज़्यादा कहाँ से पढ़ लिया गया, क्या है, न्यूनतम पूछा है ना, तो बहुत यहाँ पे सबसे न्यूनतम है। डी सही जवाब है। बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक का नाम? स्वीडिश थे ये खगोलज्ञ, एंडर्स सेल्सियस करके नाम था, 1742 में इनके द्वारा खोज की गई थी। ए सही जवाब है। 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? साइंस वाले क्लास में आपने सवाल को इस तरह का देख चुका है। काफ़ी सारे साइंस के सवाल हैं जो आपको साइंस का जो 5000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करवाया जा रहा है, क्लास दिया जा चुका है, उसे आप देखिएगा। इन सारे क्वेश्चंस पे आप अच्छे से पकड़ बना लेंगे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर
36.9 सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बताइए कि विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन हो जाएगा ए सही जवाब। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का होता है। सी सही जवाब है, स्टेनलेस स्टील। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। सी सही जवाब है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। डी राइट आंसर है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही क्रम में है। 98 का हो जाएगा। शेषास्त्र, मध्यांत और ग्रहणहीन। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अग्नाशय ना मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर ये खराब हो जाए तो इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन है ना यह नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रैक्टिस शीट नंबर 8 अगर आपको देखना हो, थंबनेल शो कर रहा है, आप लोग जरूर देख लीजिए।